वॉलेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई यानी शुक्रवार को मार्केट किस साइड मूव कर सकती है और साथ में ये देखेंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में लेवल्स क्या रहेंगे। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे तभी कि हमें पता चल सके कि हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का डिस्कशन पहले कर लेते हैं। पहली बात तो यह है, जो टेलीग्राम में मैं आज आपको लाइव अपडेट दे नहीं पाया था। ठीक है, कुछ रीजन्स थे जिसलिए मैं दे नहीं पाया था, लेकिन जो भी कल के वीडियो देखे होंगे, जो हमारा वीडियो था, ठीक है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो है आपको डिटेल्स, अगर आप उसके थ्रू अगर गए भी होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है या जो भी हमने वीडियो देखा होगा, तो आपको फिर भी पता चला होगा कि मार्केट में कैसा मतलब मूव किया था और कल का डिस्कशन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि जो सेफ ट्रेडर्स है, जिनके पास फंड है नहीं, जब तक ये रेंज के अंदर है, मैंने आपको बोला था ना मार्क करके कि जब तक ये रेंज के अंदर है मार्केट, तब तक हमें ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली सेफ ट्रेडर्स। और मैंने ये भी बोला था कि स्कैल्पिंग मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि जैसे कि एक्सपायरी थी आज, ठीक है, तो हो सकता था कि कुछ कहीं भी कोई भी साइड अगर होता तो मार्केट जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकती थी, लेकिन दिया नहीं। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ बैंक निफ्टी में तो वैसा कुछ मतलब सिनेरियो था नहीं कि आप प्रॉफिट मतलब ज़्यादा कुछ ले सकते थे। तो स्कैल्पिंग ट्रेड ही पॉसिबल था। ठीक है, फिर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कल भी यही बोला था कि अगर ग्रीन कैंडल बने, दूसरा कैंडल उसका हाई ब्रेक करे और तीसरा कैंडल उसके ऊपर जाने लगे, तो ही हम लोग कॉल साइड होंगे, और वो भी इसके ऊपर रहा तो मार्केट तो कल आज गैप अप ओपन हो गया, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो था, ठीक है, इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल आ गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, ये जो मतलब गिरावट थी, आप देखोगे अच्छे से प्रीमियम जो है उतना ज़्यादा मतलब जो है बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, जितना भी चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड हो, प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हुआ है आज। ठीक है, और बहुत जल्दी से भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। अब कल का बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हो। अब देखिए, पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, ये जो देखिए, ये जो यहाँ पे जो मतलब लॉन्ग टारगेट्स के लिए प्लान करते हैं या जो नेक्स्ट एक्सपायरी भी खरीदते हैं, ठीक है, जो मतलब रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं ना, वो मंथली जो बाय करते हैं, उनका स्टॉप लॉस जो है ना, इस एरिया में जो मतलब हाई है ना, मतलब जो स्विंग बना है जहाँ पे, वहाँ पे होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस। तो वो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ने जब इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो ये लोग हटेंगे क्या? नहीं हटेंगे ना, तो जाने भी नहीं देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कल का डिस्कशन हमारा क्या रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो मार्केट, क्लोजिंग आई है 44,665 में। ठीक है, तो 4665 से मतलब अगर सोचो कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, और ये जो दो स्विंग है हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट। पहला देखिए, कल का जो मतलब हाई था वो ये था, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये हमारे लिए I1 का है। ठीक है, और ये इसके ऊपर है, लेकिन हमारा जो स्विंग बना है ना यहाँ पे, नया स्विंग, इसको हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो नीचे का स्विंग हो गया ये, ऊपर का स्विंग हो गया ये। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ये स्विंग के नीचे अगर जा रही है ना, सोचिए कि 44,000 समझो, ठीक है, 44,650 इसके अगर नीचे जा रही है ना, और नीचे जाके ये जो लेवल है, ठीक है, एक बार मैं ऊपर ले लेता हूँ इस चार्ट को थोड़ा, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए दोनों साइड का मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। पहले बात कर लेते हैं कॉल साइड और पुट साइड, वो पहले फ्लैट और फिर गैप अप की बात करेंगे, फिर गैप डाउन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो मार्केट, ठीक है, और ये स्विंग अगर इसके अगर नीचे जाने लगे, ठीक है, तो हमें वेट करना है कब तक, यहाँ तक का हम लोग टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये स्विंग के नीचे कैसे, मतलब सोचिए कि ये 44,000, एक सेकेंड, ये देखिए, आपको थोड़ा सा बड़ा चार्ट करूँगा तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट ये लेवल, ये थोड़ा मोटा हो गया अब। ठीक है, ये देखिए, ये जो एग्जैक्ट लेवल है, देखिए 44,640, 630, इसके नीचे सोचिए कि कोई ऐसा कैंडल बने, मार्केट फ्लैट यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, और ऐसा कुछ कैंडल बने, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक और कैंडल बने, मतलब थोड़ा सा, इतना बड़ा कैंडल तो इंस्टेंटली बलेगा नहीं। अगर यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है ना कैंडल, तो हम थर्ड कैंडल जैसे ही इसके ऊपर जाने लगे ना, हम लोग टारगेट कर सकते हैं प्लान यहाँ तक का दोस्तों। देखिए
यहाँ तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ये जो एरिया है ना, आपको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं प्लान, ठीक है। तो ये हो गया पुट साइड फ्लैट ओपन होके। और अगर कॉल साइड अगर देखेंगे तो देखिए ये जो एरिया है कल का इंपॉर्टेंट था। देखिए मोस्टली जो भी मैं बता देता हूँ ना, मतलब जो ये अभी सेलिंग एरिया है हमारा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। और ये एरिया में देखिए अगर फ्लैट ओपन हो और ये जो स्विंग यहाँ पे जो एक ये हाई, ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इसके ऊपर जैसे ही जाने लगे तो हमें अलर्ट हो जाना है कि कॉल साइड बाय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बने और इस एरिया में जाए, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मार्केट हाई दे रही है, ठीक है, और फिर दूसरा कैंडल इसके ऊपर और एक क्रिएट हो रहा है, फिर तीसरा कैंडल जैसे इसके ऊपर जाने लगे तो फिर हम टारगेट कर सकते हैं कॉल साइड वही 100-200 पॉइंट आराम से, और एसएल हमारा रह जाएगा 30-40 पॉइंट का, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ है, जैसे कि मार्केट अगर इस एरिया में हो या इस एरिया में हो, अगर टाइम स्पेंड करके ना सोचिए कि गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे या यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, उसके केस में क्या है, टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है ना, तो भी हम लोग डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला कैंडल का तो हम थोड़ा वेट करेंगे, पहला कैंडल कौन से टाइम में क्लोज हो रहा है और क्या मतलब वो एक्टिविटी कर रहा है, उसको एक बार वॉच करेंगे, ठीक है दोस्तों। गैप अप का हो गया, गैप डाउन का हो गया और फ्लैट का हो गया, ठीक है। अब कॉल साइड भी हो गया और पुट साइड भी हो गया। पुट साइड की सिंपल सी मतलब एनालिसिस से ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ तक आए जो सेफ ट्रेडर्स, मैं तो बोलता हूँ जब तक ये रेंज के अंदर है आप तो मतलब बिल्कुल करो ही मत ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि वेट करो, आप पैसा बचा के रखो, आपको आगे भी मौके मिलेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसा तो है नहीं कि मतलब 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए प्लान करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था कल के लिए, ये तीनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर और इसके नीचे अगर जाने लगे तो हमें आराम से हम लोग 100, 150 या 200 के आसपास मार्केट मूव दे सकती है। लेकिन तब तक जब तक इस रेंज के अंदर फंसी हुई है ना, तो फिर ट्रैप और प्रीमियम डिके हो रहे हैं, वैसे भी नए प्रीमियम्स बन रहे हैं, ठीक है। एक्सपायरी हो गया था आज, ठीक है, तो इसीलिए प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं कल, ठीक है। तो वो चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वांटिटी में काम करो दोस्तों, ठीक है, आगे मौके मिलेंगे, कोई मतलब जल्दी नहीं है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं हम निफ्टी का हालत क्या है और किस तरह से आज एक्टिविटी निकलती आया है और हमारा एनालिसिस क्या था। देखिए दोस्तों, मैं तो मार्क करके रखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कल का एक बार हटा देंगे मार्क जो है और एक अलग जगह पे हम लोग एक मार्क करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये वाला लेवल आपको कल बताया था, यहाँ पे बताया था ना, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर मार्केट जाने लगे तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। पहला कैंडल ग्रीन हुआ, इसके ऊपर गया, दूसरा कैंडल ग्रीन हुआ, ठीक है, तीसरा कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुआ ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ तक का भी जो भी स्कैल्पिंग ट्रेड मिला होगा ना, वो भी मतलब अच्छा ही मिला होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब जो है ये एक नया स्विंग बन गया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है लो का अगर स्विंग देखेंगे तो ये हो गया है, ठीक है। तो ये दो स्विंग को टारगेट रखेंगे। हमारा ये जो एरिया था ना, इसको हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नया सेलिंग एरिया बन चुका है फ्रेश, ठीक है। और ये जो लेवल था अब ये डिलीट कर देते हैं, ये कल का था, ठीक है दोस्तों। तो आज का डिस्कशन में ये रहेगा कि दो स्विंग नए बने हैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और इस स्विंग के नीचे आने लगे 19,380-90 के नीचे आने लगे, तो हम लोग वेट करेंगे क्या मतलब यहाँ पे इसके नीचे आके अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव कैंडल बना रही है, ठीक है, या नेगेटिव कैंडल दे दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बने, अगर इसके नीचे आए और इस तरह से प्राइस एक्शन, तो हम लोग छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो और ये जो है 19,500 के ऊपर अगर जाने लगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये जो लाइन है, मैं यहाँ बोल देता हूँ आपको 19,500 490 के आसपास, ठीक है, इसके ऊपर अगर जाने लगे प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड है ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और बड़े टारगेट्स तो दोस्तों तभी मिलेंगे जब इसके ऊपर और इसके ऊपर मार्केट जाने लगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। गैप डाउन ओपन हो गया इस एरिया में या गैप अप ओपन हो गया इस एरिया में, ठीक है, क्लियर कर दूँ एक बार, ठीक है। इस एरिया में गैप अप ओपन हो गया या इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये लेवल्स और ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप में ऐसा होगा, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको बोला था ये स्विंग
हो गया और ये हो गया, ये दोनों के अंदर देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। मार्केट इसके अंदर जब तक है तब तक हम कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार और आपको डिटेल्सली मैं समझा देता हूँ, ठीक है। गैप अप अगर बड़ा ओपन हो जाता है इसके आसपास, ये एरिया के आसपास गैप अप और ये एरिया के पास गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट या थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रही है। अदरवाइज अगर इस तरह से कोई ब्रेकआउट दे के यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रेकआउट दे दिया और फिर दोबारा रिटेस्ट हुआ और दूसरा कुछ ऐसा प्राइस एक्शन अगर बन रहा है ना, तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कम से कम 100 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल रह जाएगा, 30-40 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्लान करेंगे निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एक बार ऑप्शन चेन में कोई भी मतलब जिस तरह से आज ऑप्शन चेन बना है, मुझे ऑप्शन चेन के हिसाब से मतलब कोई हमारा डाउट्स नहीं है, पूरा क्लियर है। लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन को कल भी देखेंगे 10 बजे के बाद, क्योंकि नया नया एक्सपायरी शुरू हुआ है ना, तो फ्रेश है ये, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल अगर नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल तो ये 19,500 है, ठीक है। अगर 19,500 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो 19,600 तक का हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। और नीचे देखिए अगर 400 के नीचे निकले तो फिर 300, 250, 200 तक का हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मतलब सब कुछ क्लियर है, ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। अब देख लेते हैं एक बार निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ये 20 जुलाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इस यहाँ पे अगर देखेंगे तो लेवल्स इंपॉर्टेंट्स कौन से हैं। देखिए ये यहाँ पे ये वाला लेवल 45,000 राउंड लेवल एक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उतना कुछ खास है नहीं। ये 44,500 एक है और उसके ऊपर उतना कुछ है नहीं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट तो फ्रेश पोजिशंस बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके लिए हमें ध्यान रखना, लेकिन अभी इसके हिसाब से 700 अगर 700 के नीचे निकला तो फिर 500 तक का हमें टारगेट मिलेगा, और अगर ऊपर की तरफ अगर 800 के ऊपर निकला तो फिर 45,000 सीधा। अगर इसके ऊपर फिर अगर निकला तो अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पोजीशन काटते हैं लोग तो फिर शार्प मूवमेंट भी आ सकती है, ठीक है। और फ्रेश हम देखेंगे और कल मैं कोशिश करूँगा मतलब आपको टाइमली सब कुछ अपडेट मिल जाए। अदरवाइज़ आज कुछ दे नहीं पाया था अपडेट, जो भी ट्रेड किए होंगे वो डिपेंडेंट होंगे मतलब इससे प्रीवियस वाला वीडियो पे, लेकिन उससे भी मतलब आपको कुछ मिला होगा सीखने को, ठीक है। मैं जो भी आपको बताता हूँ ना दोस्तों, ये सब मतलब मत सोचिए कि मतलब कोई टिप्स है या मतलब कोई कॉल्स है या कोई मतलब मेरा कोई पेड ग्रुप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मतलब मैं जितना मेरा नॉलेज है और जितना मैं जानता हूँ वो सब आपको भी मतलब बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप भी अगर खुद अगर ये सब देखोगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप खुद के दम पे मतलब खुद प्लान करके, खुद चार्ट वार्ट सब कुछ बना के, खुद ऑप्शन चेन देख के आप एक दिन खुद ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये था आज का व्यू मेरा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना, जाके आपको हमारे जो अपडेट्स है वो पहुंच सके टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। हर हर महादेव।